हो गया अल्लाह। अभी इधर देखिए, ठीक है। ठीक दिख रहा काश नहीं बेजती। सबको दिख रहा है कैमरा में? हम सही दिख रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या बोला? हाँ जी। आज क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे? एक लड़की है, उसका नाम नहीं बोलेंगे, उसको हिंदी टू इंग्लिश चाहिए। क्या लिख देंगे आज सब कुछ की हिंदी? क्या होता है? भौतिक होता है? भौतिक कर देते हैं, कोई दिक्कत? और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट को हिंदी क्या होता है? कोई दिक्कत? देखिए लाइट, सब कुछ 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 बातें जानते हैं लेकिन बोलता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें सब जानता है लेकिन बोलता नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बन गया? लाइट किसे कहते हैं? ये तो बन सकता है, व्हाट इज लाइट, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके की उपस्थिति के वस्तुओं को देखा जा सकता है। उपस्थिति वस्तुओं को, अच्छा अब सोचिए, प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर लाइट बंद कर दे, रूम में हिला दे, आपको वस्तु दिखाई पड़ेगा आपको? तो प्रकाश की सहायता से आप क्या करते हैं? कोई भी वस्तु जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या करते हैं? देखते हैं। ये ना कि लाइट यहाँ जला है दिल्ली में, क्या वो देख लिए? वही तो प्रेजेंट है? नहीं, आपके आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है कौन? प्रकाश या लाइट। क्लियर? अब सुनिएगा, विद्युत प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किंतु अनुप्रस्थ के रूप में गति करती है। प्रकाश विद्युतीय रूप में उदासीन होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, देखो प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में समझते हैं क्या? जहां कुछ नहीं हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ है ये नहीं, अंतरिक्ष। क्या बहु? जहां कुछ नहीं हो उसे क्या कहेंगे? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? देखो बहु, प्रकाश है, यहां लिख देते हैं निर्वात। क्या बहु? निर्वात की चाल कितना होता है? निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ क्या होगा? स्पीड लाइट का। कोई दिक्कत? क्लियर? याद अगले सबको याद हो गया? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बताया? प्रकाश कहते किसे है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई दिक्कत? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा बात क्या बताए थे? जितना भी उपस्थित रहता है आपके आसपास, प्रकाश को क्या करता है? देखने में सहायता या मदद करती है। तीसरा क्वेश्चन क्या बताया? निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? क्या हुआ? पैसा कल जमा कीजिएगा, दोनों का। अच्छा वो हम बाद में कर लेंगे, फोन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए निर्वात, निर्वात में क्या बताया? जहां कुछ प्रेजेंट ना हो, क्या वो? वहां भी प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुना 10⁸ और उसे क्या कहते हैं? निर्वात। तो तुमसे आपसे लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? यहां तक क्लियर? सबको याद हो गया? लिखा लिखी झमेला क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आते बहु, प्रकाश माध्यम में भी गति करती है। वो प्रकाश माध्यम में भी गति करती है। जल के अंदर 200 मीटर गहराई तक में सूर्य का प्रकाश जाता है। देखो बहु, पानी में बहु क्या बहु? जल, 200 मीटर, क्या बहु? 200 मीटर गहराई, रेंज, ठीक है। रेंज क्या जाती है? प्रकाश। हेलो, हाँ 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 वो लिया है, उसको भेजिए। हो गया? कोई दिक्कत? पानी के अंदर लाइट माने प्रकाश कितना दूर तक ले जा सकता है? 200 मीटर तक ले जा सकता है। इसीलिए समुद्र के गहराई तक ले अभी प्रकाश कहीं कहीं नहीं जाता है।
तो अब सोचने वाली बात है, कभी कभी ज्यादा सोचते हैं ना तो दिक्कत में आ जाते हैं हम। समुद्र के गहराई में जब प्रकाश जैवे नहीं करता तो वहां जीव जंतु है कैसे? समझ में आया? पहले जब हम दूसरा तीसरा में रहते थे ना, दूसरा तीसरा में, तो कोई तकलीफ होता था ना, कहते हे भगवान ठीक कर दिए, ऊपर देख के कहते थे, क्योंकि हमको लगता था कि भगवान ऊपर प्रेजेंट है और सारी तकलीफ हमारा क्लियर हो जाता था। जैसे 8 9 10 में हम साइंस पढ़े ना, पता चला ऊपर सिर्फ बादल है, आकाश गंगा ये सब उससे है। अब भरोसे उड़ गया और ऊपर देख के केकरा कहिए भाई, अब हमको पता चल गया भगवान नहीं है, टेंशन में आ गए। साइंस आया, हमारा विश्वास कैसे तैसे कर दिया, समझा गया? इसीलिए साइंस हम जरा कम पढ़ते हैं, ठीक है? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है, साइंस पढ़ के हमारा दिमाग आउट ऑफ रेंज हो गया। 200 किलोमीटर तक, 200 मीटर तक, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या बहु? अब अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश समझा दिए, निर्वात समझा दिए, निर्वात से प्रकाश की चाल समझा दिए, समुद्र के गहराई या पानी के अंदर कितना तक ले जा सकती है बहु प्रकाश का रेंज, वो भी समझा दिए। अब आते हैं रिफ्लेक्स ऑफ द लाइट। क्या बहु? रिफ्लेक्स ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ, कोई दिक्कत? क्या वो? प्रकाश का किसी भी चिकने सतह से टकरा कर वापस आना या लौट जाना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। प्रकाश जैसे यहां पर शीशा दिखाई, लाइट यहां से यहां आया और शीशा से प्रकाश क्या किया? वापस उधर चल गया, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। क्या वो? ठीक है, जैसे वो एक गुब्बारा को उड़ाइए, दीवार में टकराता फिर चलाता है, वो भी रिफ्लेक्शन है प्रकाश से, लेकिन वो भी प्रकाश का है तो प्रकाश वाला रिफ्लेक्शन लेंगे। जैसे यहां से लाइट आ रहा है, बोर्ड पे पड़ा, अब बोर्ड पर से इधर चल गया, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। समझा गया? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने बहुत सीधी सीधी बात, जहां से प्रकाश आया और जिस माध्यम पे पड़ा उस माध्यम से टकराते हुए रिटर्न आ गया। क्या हुआ? वो रिटर्न, किसी भी माध्यम में रिटर्न आ गया। ये नहीं कि रिटर्न आप ही कराएगा तबे रिफ्लेक्शन होगा, किसी भी माध्यम या किसी स्थिति में या कहीं पर चल गया रिटर्न होकर, माने इस सतह पर रुकले नहीं रह गया, तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? अब आते वो आपतित किरण। क्या आते वो? जैसे इसको समझाते हैं, जैसे कि इधर से जैसे लाइट मारा, क्या वो? लाइट मारा, कोई दिक्कत? जैसे लाइट इधर से आ रहा है, क्या रहा वो? प्रकाश आया, एक शीशा लगा हुआ, इधर टकरा के इधर चलाया, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? समझा? ये चिकनी सतह है, क्या है? चिकनी सतह, और चिकनी सतह पर लगा इधर चलाया, क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? अब आते वो अपवर्तित किरण। क्या थे वो? सॉरी, आपतित किरण। आपतित, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं काशवी? इंसिडेंशियल सी होता है, गलत शब्द लिखा दो हमको तो, कोई दिक्कत? स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है वो, इसे वो कोण आई। देखिए वो, जैसे कि देखिए इधर बीच का कोण, क्या वो? इसे आई से सूचित करते हैं। इसलिए आपतित किरण क्या करते हैं? इधर आपतित किरण क्या सूचित करते हैं? आई कोण भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित। नहीं लग रहा कि आने वाला कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे? यहां से यहां तक ले, क्या भाव? यहां से यहां तक ले, क्या कहलाएगा? कौन किरण? आ रहा, रिफ्लेक्स तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आने वाला किरण को। ठीक है, आपतित किरण कहता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब है क्या वो? अभिलंब के बीच का कोण आई कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो परावर्तित किरण। तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव। कोई दिक्कत? परावर्तन के बाद जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो ये आयत आपतित हुआ,
अब बस यहां से यहां क्या बहु, यहां से यहां जो चेंज होके चल गया, जैसे कि यहां से यहां तक लीजिए आया इधर किरण, क्या है वो आया ना, इसे क्या कहेंगे, वो सब जान वो आपतित आया प्रवर्तित हो गया, तो इसे कहेंगे आपतित, इसे कहेंगे परावर्तित। लेकिन जे हुआ उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। जे हुआ उसको क्या कहेंगे, लेकिन जो आ रहा है आपतित, जो रिफ्लेक्स होकर इधर चला है उसे क्या कहेंगे, आपतित परावर्तित। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है सबको। अभी और समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, परावर्तन किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, जैसे वो यहां से कुछ अलग करेगा, क्या करेगा वो, अलग करेगा, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब, कोई दिक्कत, नॉर्मल है ये, देखो ये दोनों का अलग नहीं कर रहा, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल। क्लियर है, तक मिटा दे। आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण, क्या आता है वो। अच्छा बताइए, ये आपतन है परावर्तन है, अगर इसको यहाँ 100 रुपया मिला तो 50 में ना बांट देगा, तो आपतन कोण के बराबर क्या होता है, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, गाना सुनी ना आप लोग जी। जिस चिकना सतह सूर्य में पढ़ा दिए, आपतन जब भी परावर्तन होगा चिकनी सतह पर होगा, नहीं होगा, कम माध्यम में होगा, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आगे जहां पर वहां तक समझ ले जाइए, देखना चैप्टर क्लोज जाएगा फिर आपका डाउट बचेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो आपतन कोण के बराबर सूत्र क्या होता है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि जितना ही है उतना ये भी है। ये बोलता है रे, ठीक है। ऐसे बोलते रहना, ठीक है। आपतन कोण के बराबर क्या होता है, यहां तक किसी तकलीफ है, मजाक कर ले का, अब नहीं होगा। देखिए भाऊ, एक मिरर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, मिरर, ठीक है। मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। ये क्या है अभी तरह के, दर्पण। कोई दिक्कत, देखिए भाऊ इधर से किरण आया, क्या हो भाऊ, कोई दिक्कत, इसे क्या बोलेंगे, आई आपतित किरण बोलेंगे ना, टकराक चल गया इधर, ऐसे क्या बोलेंगे, ये दोनों बीच के कोण क्या बोले थे, ये दोनों कोण के बीच में क्या बोलेंगे, आर। ये क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित कैसे लिखा था जी, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल या विलंब। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक समझने में पूरा क्लियर। अगर यहाँ मिटा भी देता, अगर आपको क्वेश्चन देता आपको याद हो गया होगा, अगर इतना तक सबका आंसर हम मिटा दे या आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को भी। चलिए गुड, अब एक दो को मैथ भी ले लेते हैं। आप लोग जो टीचर है मैथ नहीं कराते हैं, कराए, हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है लेकिन चैप्टर क्लियर कर देते हैं एक ही दिन में, घूर घूर एक चैप्टर पढ़ाए हमको मन नहीं लगता है, हम कोई चीज एक चीज से इरिटेट हो जाते हैं। 43 मिनट से हमको पढ़ाने के लिए बोल देना भी, जैसे कि हाँ मैं हमको गलबात करना ना हो चाहे टाइम पास ना करना, फिर देखना 43 मिनट।
हाँ, लड़का लोग में सावन के बुराई मत करो। जितना भी स्कूल हिलते जा सब पैर लगते जा लड़का लोग के की लड़का लोग के सावन में बुराई, नरक में जाएगी तू। हम भगवान से तुम्हारा बदली माफी मांगते हैं कि तुम लोग को स्वर्ग में भेजे। आइंदा से बुराई मत करना, सावन में भी लड़का के, बाप रे बाप। क्या नहीं सही बोले जी? चरण स्पष्ट करके भाई है घर में, चरण स्पष्ट करके निकलो। सावन में कम से कम पाप कम हो जाएगा 2-4 गो। अरे जेकर घर में 4 बहन है, एक भाई है, सोचो उस घर में देवता जन्मा है। भाई की वैल्यू दो। खाचा बोलती है भाई को। तू लोग पक्का नरक के बाउंड्री पर खड़ा करेगा भगवान दूरी के। कुछ नहीं करना है आप लोग के। देखिए हम बताते हैं, पाँव धोइए, वो पानी अपना ऊपर छिटिए और पैर लग के आइए, सब काम बन जाएगा आप लोग को, समझे? देखिए इधर एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा लिखिएगा नहीं, ठीक है? पहले समझ लीजिएगा। 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के कोण कितना होगा? स्पीडवा में लिख रहे हैं ना। देखिए बोला क्या, 40 डिग्री कोण पर एक किरण आपतित होती है। अपरावर्तित किरण तथा परावर्तित, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? मैंने बोला 40 डिग्री के है, आपतित अपरावर्तित के कोण कितना होगा, यही तो। पहले पार लेते फिगर, अभी कुछ ही पारे थे ना, सेम टू सेम। कोई दिक्कत लीजिए, आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, अभिलंब हुआ, आपतित किरण परावर्तित किरण। मान दे दिया बहुत 40, जितना ही है उतना ही भी रहेगा। ये तो आप पढ़ाई किए थे, नाम लिख दीजिएगा, आपतित अभिलंब परावर्तित। आइए दर्पण, कोई दिक्कत? कुल कोण कितना हो गया? कुल कोण 80, 40 + 40 80 होगा। अभिलंब का नहीं पूछा, कुल कोण पूछा, समझा गया? अभी हम बताए थे आपतित कोण के बराबर परावर्तित कोण, और कुल कोण पूछा है कितना? संडे का हम सोचते रेस्ट करें, फोन आ के यार मन करता अपना फोन पटक दे, इसीलिए नए नुकसान मेरा ना है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसको मिटा दे। ये क्वेश्चन खाली लंबा था, बना कितना शॉर्ट में? एक किरण तल के साथ, तल में मिरर के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी? नहीं नहीं, इसको बना कर आप लोग बताइए, सोच भी नहीं सकते इसका आंसर है जी, लेकिन सोच भी आप नहीं सकती है। जैसे किरण वाली बात हो, क्या वो किरण वाली बात हो, किरण जब भी बोल रहे हैं हमको बहुत डेंजर फील हो रहा है। बोलो क्या है? एक लड़की थी किरण, चिरेला स्कूल में, धैल लड़ाकी थी, समझना यार।
कुछ खाली बाय चांस अगर कुछ बोल भी देगा ना तो पर अटैक बोल देगा। हम लोग स्कूल सरकारी पढ़ते थे, सरकार खाना खिलाता था, खिचड़ी दाल भात चोखा, तो हम प्रॉपरली है चल जाते थे, बैठते थे पीछे, अब पीछे गेटे तो बैठते थे, जैसे ही बोला लंच ले धड़ाक से कूद जो। लेकिन हम कितनों आगे जाते थे, खाना किरण आगे रहती थी, बॉडी देखती ना हिल जाती, ढकेल 4 का साइड में, हट्टा कट्टा इकट्ठा थे रे, बहुत मोटी थी। अब देख के करेगी, वो ससुराल में है, डरते हैं यहाँ भीड़ मांगे करे, तू क्या नहीं बहुत दूसरा किरण है, बदल देंगे। बैठिए भैया मिस। देखिए जैसी बोला किरण, इधर देखिए, जैसी बोला किरण क्या पारेंगे, दर्पण। लो हो गए दर्पण का काम। दिख रहा है दर्पण सबको? तो मुंह खराब है दिख रहा होगा दर्पण में, तो वो खाली इंस्टाग्राम में लोग मुंह अच्छा दिखेगा, फिल्टर बन रहता है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग कहिए। हाँ घरे पर है। ना 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 ना, भोरे भी आया था कादू खोजने के लिए ना। हाँ हो गया, कोई हर दियम जरूरत रहा हमरे फोन करेगा। क्लियर। अब देखिए बहु यहाँ क्या होगा, आपसे किरण आएगा, आपसे किरण जब आएगा क्या होगा, जब ये दोनों आएगा क्या आएगा, अभिलंब। आई तल का डिग्री कितना कौन दिया, आई तल की कितना बाई चांस होगा, 35 कितना होता है। देखिए बाबू ये सर्कल, देखिए पहले समझिएगा, मैं क्या समझिएगा, समझ चीज है, इस सर्कल क्या है बाबू, इसका मान कितना होता पूरा के, बाई चांस। देखिए दर्पण हो गया, क्या हो गया, दिख रहा है दर्पण, एहन दर्पण है, एक का कोण ऊपर लग मान कितना हो जाएगा पूरा 180, पूरा के मान कितना होगा हाफ सर्कल के 180, जेकरा में 70 घटा देंगे, 35 तो तल के दे दिया, 35 कितना दे दिया तल के, 70 घटा दिए, 35 घटा दिए, बचा 110। तो आपतन कोण कितना होगा 55, परावर्तन कोण कितना होगा 55। समझ में आया। अब पूछा था क्या बहु आपतन कोण, अब आपतन कोण कितना हो गया 55, समझा गया आप लोग को। तल का कोण 35, आपतन कोण 55, परावर्तन कोण 55, कोई दिक्कत। कुल तल का कोण 70, आपतन कोण का 110। जिंदगी में पढ़े थे ऐसा शॉर्टकट समझ आए आप लोग को। अच्छा हम बनाए इसको, सिर्फ समझाए, तो आप लोग लिख दीजिएगा तल का कोण, अगर ज्यादा को माथा हुरा हुई करे कि कैसे आया, कभी बाबू 360 आई जब पहिया घिंचा लो ना, ले जो घिंच दियो, कितना हो गया 180, और 180 में तल कितना ले लिया, जब ही तल लिया तो तल कितना लेगा। अच्छा आप बचा कितना बाबू, सब घटा दिए तो बचा 110, और जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन परावर्तन को बांट दिए बराबर में। क्लियर। लिखा रही जगह है, मत के जो मिलेगा निंदियों मार देगा। हम चाहते थे इसको लिखते नहीं, लेकिन इसलिए लिख के पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टूडेंट बहुत डरता है, मानिए ये बात मैथ के एक पल के लड़के पढ़ लेता है कि चल भाई जी होगा झड़ के पढ़ लेगी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ना मैथ डेंजर होता है। ऐसे डेंजर को आसान बनाने के लिए लाइट वाला अभी आ रहेगा ना, देखिएगा छुए नहीं देगा, आज छुए करंट मारेगा। उस वारल का तरीका देखिएगा मेरा, अभी तक मेरे को सोल्यूशन मैंने क्या आप लोग आंसर बता दिए क्या। समतल दर्पण से परावर्तन की शर्तें, देखिए भाऊ शर्त, हर चीज में शर्त, शर्त का मतलब जानते हैं, जैसी शर्त बताते हैं। आप बाहर पढ़ने के लिए जाइएगा, पापा क्या बताएगा, देख बेटा हम लोग मिडिल क्लास के हैं, पैसा भला के कम कमाए हैं, इज्जत बहुत कमाए हैं, भला के अंदर जो है सैंडो गंजी फटल रहे, इज्जत बहुत कमाया। चाहे हमारे पिताजी सब मिडिल क्लास के बच्चा डराना,
मम्मी को लड़की से बात नहीं करमी, ट्रेन में खाना तो न खेमी, पढ़िया पढ़े से मतलब रखिया, बहु हमने बहुत गरीबी हो तो नौकरी लेना है। एक टेंशन। बहन इधर उधर नहीं घूमी, ठीक है, आज जहाँ के बतिये में मैया बोल दो, अलग टेंशन। आज जब पटना गया तुमको टेंशन लगल रहेगा कि बतियाना था ये नहीं है, अगर हम पीछे हो गए तो मांगे को भी मास्टर से मांगेंगे नोट्स दे दीजिए, सिंपल सी बात है। मिडिल क्लास की अक्सर यही समस्या है, आपने तो कुछ किया नहीं, न अपना बाल बच्चा करे देगा। अरे भाई माथा पर तू 10 किलो पहले रख दिया, कितना सर्वाइव कर पाएगा? उसको सीधे बोलिए नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, तू पढ़ के आओ, जे करके आओ, फिर मेरे को लड़की लेकर आएगा कम से कम, नहीं कुछ लगेगा तो उसको डरा कहे रहे। ये जो गाड़िया बैठा दे पहले 10 को भाड़ा बैठा देता ओकरा पर ही, बेचारा कितना जाएगा। अब बहुत सारा इस शर्त है, कितना था वो, अब वो समतल दर्पण से परावर्तन की शर्त है। अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। माने वो अपना पूरा बॉडी देखने के लिए कितना शीशा चाहिए? बॉडी के आधा, पहला शर्त क्या वो अभी क्या पढ़ा रहे हैं देखिए इधर, समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इसका पहला शर्त क्या है? पूरा बॉडी को देखने के लिए कम से कम आधा शीशा चाहिए। किसका आधा? बॉडिया के आधा। पहला शर्त क्या है? बॉडी के आधा दर्पण होना चाहिए। दूसरा देखिए वो, यदि दर्पण और भी वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब टूट वेग से, माने वो दर्पण 1 रुपया से, उसका वो आकार माने बोडिया 2 रुपया से, अपने के स्वयं की दुगना, क्या वो वेलोसिटी दुगना ना है सबका, गतिशील दिखती है। इसी कारण से वाहन के शीशा पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन मिरर साइड क्लोजर देन अपेयर, अर्थात वस्तु स्वाभाविक वेग से अधिक गतिशील दिखती है। देखो बहू, जब गाड़ी जाता है, गड़िया जाता है, वो गाछा देखने में भक्त वाला स्पीड निकलतो, तो हम लोग को लगता है गाछा स्पीड चल गया। गाछा स्पीड नहीं गया, गाछा ओजे है। तुम स्पीड से गया तो आपको स्पीड दुगना नजर आया, क्या आया? जब गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, तो सामने वाला जो है ना गाछा जो आएगा ना धीरे धीरे आएगा, और जैसे खिड़की से गुजरेगा ना धक वाला स्पीड में, तो वहां क्या होता है? वेलोसिटी दुगना है। क्या है? एगो तो जो आप जा रहे हैं, एगो जो आप बैठल है, आप भी जीरो है वो भी जीरो है, लेकिन जो आपको ले जा रहा है वो दुगना का स्पीड ले जा रहा है। आप भी एक है, पेड़ पौधा भी एक है, लेकिन जो गड़िया है ना उसका क्या है? 2 है। क्या है? 2। इसीलिए ऐसा आपको फील होता है, समझाया? हम बचपन में कहते देखिए माँ कितना अच्छा स्पीड जा रहा लो, हम तो गाड़ी में बैठते थे खिड़की था, तो ड्राइवर क्लासेस था परेशान, मुड़ी अंदर करो, मुड़ी अंदर। अंतिम में ड्राइवर हमको बोलता तू गाड़ी में आगे बैठो, तो आगे बोलते लो 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 मच लो, ड्राइवर का तो रकेजा बैठा है, ड्राइवर के पला से लड़ा लड़ा बच गया। अच्छा अरे नहीं लड़ेगा, बाद में समझते जाता था, ठीक है। ड्राइवर परेशान, अंतिम बोलता क्लासेस को पकड़ के रखो। हमरा के जो चेन्नई था गाड़ी पर। दर्पण सुनिए, यदि दर्पण को थीटा कोण में घुमाया जाए तो बहुत टूट उठा प्रतिबिंब कोण का घूम जाता है। वो सीधे सीधे बात हो, यहाँ क्या बोला? दर्पण के आधा चाहिए, बोडिया का आधा चाहिए। अगर एक है बोडिया तो उसको 2 चाहिए, कोई दिक्कत? अब अगर थीटा कोण से घुराया जाए तो इमेज कितना एनवा कितना होगा? 2 थीटा। सब में 1 रहेगा 2 हो जाएगा, 1 रहेगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए शर्त आप लोग को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? सिंपल मिरर, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन सब नोट कीजिए, आइए बनाइए। राधा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आप लोग आ गए जी? पंद्रह अगस्त आ रहा है ना, तैयारी थोड़ा जम के चल रहा है। बुतरू के कल राधे कृष्ण घूमे किधर, क्या हुआ ना, सब राधा घूम रही थी गोपियां, और टकरा गया फलक में, तो बोलता सानिया मोटी। उसको ढकला गई बेचारी।
अटक 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 और राधा गोपियां, ठीक है, ढकेल दी पतला दुल्हा के। इसका क्लियर हो गया, बोल दी, लेट नहीं की हूँ, ठीक है। कितना देगा, राधा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ती है। राधा थी 10 मीटर प्रति सेकंड से, क्या वो किधर चलती है? हा? चालू कर दे, कर दे, चालू है, दिखा जाएगा। दर्पण की ओर दौड़ती है, 5 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर, 5 सेकंड के बाद क्या, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, अंदर अपना प्रतिबिंब, 5 सेकंड के बाद दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 25 मीटर अंदर देखती है। क्या देखती है? 25 मीटर अंदर देखती है। अंदर देखती है। तो दर्पण एवं राधा के प्रतिबिंब, तो दर्पण एवं राधा के प्रतिबिंब के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी? प्रारंभिक, हाँ, राधा के प्रतिबिंब स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी? माने वो एगो अंदर चल गया से, एगो जो पहले था से, ओकर बीच की दूरिया क्या होगा? देखिए आप बनाते हैं, देखिए बहु, यहां के है, दिख रहा बोर्ड में? देखिए वो पहला क्वेश्चन, देखिए पहला पॉइंट, देखिए 5 सेकंड, टाइम कितना था? 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में कितना चलता था? 10। तो 5 गुना 10 कितना हो गया? और लिख में 5 सेकंड में तय की गई दूरी, फिर लिखिए 5 गुना 10, उतना हम लिखे टाइम नहीं, ठीक है। दर्पण था, राधा की दूरी कितना था? देखो बहू, दर्पण एंड राधा, क्या बहू, राधा के बीच की दूरी क्या था? बीच दूरी कितना था? 25 मीटर। प्रारंभ दूरी से वो, प्रारंभ दूरी, प्रारंभ से दूरी, देखो वो प्रारंभ 50, अब 25, हो कितना गया? कितना बीच की दूरी है? क्लियर, समझ में आया? हाँ बन गया है, कोची फिजिक्स। क्या प्रारंभ चला था बहुत, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकंड में कितना? 5, 10 गुना 5, 50, प्रारंभ हो गया। अब 25 मीटर तो अंदर घुस गया, नहीं घुसा अंदर? ये बना सकते थे, लेकिन लिख के तो नहीं बताया, तो नहीं, सब ज्यादा अंदर है ना, मिटा दे। क्लियर, मरल जा रही है ना। अब क्वेश्चन अगला लिखिए, दो समतल दर्पण के बीच, छोड़िए सब नहीं लिखिएगा, दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनाता है, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। सीधे सीधे जैसे बोले प्रतिबिंब की संख्या, और दो समतल के बीच, तो सीधे सीधे जानिए n बराबर संख्या, 2 समतल है 3 समतल है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भी मान नहीं दे रहा है 360, कितना डिग्री कोण बन रहा था? संख्या क्या वो बनेगा? 9। कितना? सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? दो समतल के बीच 40 डिग्री कोण बनाता है, तो प्रारंभिक की संख्या, सॉरी प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? अगर भाव 360 है, कितना है भाव? 360 है, अब बीच के कोण 40 है, तो उसमें कितना 40 आएगा? लोगों समझा गया? तो आप लोग का अगला क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 9 4
कमेंट सेक्शन में क्या करना है, ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए और मार दीजिए। दो दर्पण के बीच की दूरी होगा बहु 30, 60, 120। क्या बहु कोई दिक्कत? चलिए आप कुछ पढ़ते हैं आगे। पारदर्शी, क्या पढ़ते हैं? पारदर्शी। क्या पढ़ेंगे आप? पारदर्शी। यहां तक सबको बात समझ आ गया ना? कोई बात छूटा नहीं होगा? छूटना भी नहीं चाहिए। आज चैप्टर क्लियर करना है ना। नाश्ता सर क्या है ना आप लोग नहीं किए? कोई दिक्कत है, नाश्ता की व्यवस्था कराएंगे अभी हम। पारदर्शी से जानते हैं क्या होता है? पारदर्शी मतलब सब जानता है। पेरिस्कोप इंग्लिश में, इंग्लिश रखी पेरिस्कोप। हिंदी में बहु परिदर्शी बोलते। क्या बोलते हैं? या परावर्तन पर आधारित 145 डिग्री का कोण समतल लगा दर्पण लगा होता है। वो पनडुब्बियों की सतह के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अधिक ऊंचे स्थान को देखने के लिए से परिकोप का प्रयोग करते हैं। वो अधिक ऊपर परिकोप, अंदर पेरिस्कोप। कोई दिक्कत? एक पनडुब्बी करता है। क्या करता है? पनडुब्बी में समझते हैं जल से ना, समझते हैं? ठीक है। दर्पण बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग होता है, जबकि दर्पण के पीछे कलाई जिसको बोलता है पेन करने के लिए वो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। वो कोई दिक्कत? सिल्वर देखिए वो दर्पण बनाने में ग्लूकोज, ठीक है। आप पीछे कलाई पेन करने में ये भी एक के क्या है दर्पण, क्लियर। ऐसे आगे लपेट बनाने में ग्लूकोज, सिल्वर ब्रोमाइड कलाई पीछे पेन करने में काम। तुमसे पूछा जाएगा जिस पेरिस्कोप का पनडुब्बी उपयोग करते हैं वह दर्पण बनाने में किसका उपयोग होता है? क्या बनाइए, क्या आंसर दीजिएगा? कलई करने में सिल्वर ब्रोमाइड। क्या भाव? जो पेंट करते हैं ना सिल्वर ब्रोमाइड, और जो सामने पड़ता है ना वो ग्लूकोज। क्लियर। अब आते हैं वो गोलीय दर्पण। क्या आते हैं? ये और पढ़ाते हैं लेकिन अभी सब इसको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ा पारदर्शी सब तो पढ़ा देंगे। गोलीय दर्पण इंग्लिश से क्या बोलते हैं रे? स्फेरिकल। मिरर के मीनिंग बोलिए। समझा गया? इंग्लिश हम बोल रहे हैं, हम इंग्लिश बोलते तो है नहीं लेकिन तुझे बोलना पड़ रहा है। यह दर्पण किसी गोला का भाग होता है या दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण गोला, वो खुद बोल रहा है गोलीय दर्पण आए कोई गोला का भाग होता है। गोला के मुख्य रूप से क्या भाग कर सकता है? ऐसे तो कर सकते ढेर भाग, तो भाग नहीं होता टुकड़ा हो जाता। भाग दो वृत्त में पढ़े, एगो अर्धवृत्त एगो पूरा वृत्त, ठीक है। गोला कितने भाग कर सकते हैं? अर्धवृत्त एगो फुल वृत्त। तो गोलीय दर्पण में कितने भाग? गोलीय दर्पण किसी गोला का भाग होता है या दो प्रकार के होता है। वो कौन कौन? अवतल दर्पण एगो उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने भाग? दो भाग। कौन कौन? अवतल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोनों लगा दीजिएगा दर्पण। सीम चेंज करा लेंगे रे बाबू, दिक्कत दिक्कत। अब आप कैसे पहचानिएगा कोई अवतल है कोई उत्तल है? तो पहले गोला के दो भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं? देखिए जैसे कि गोला है, क्या वो लीजिए इसको यहां से काट दिए। क्या किए? काट दिए। क्लियर। सब अवतल दर्पण है। क्या क्या रहता है? धसा हुआ रहता है। क्या रहता है वो? धसा हुआ रहता है। लेफ्ट LEFT। कोई दिक्कत? लेफ्ट क्या रहता है? धसा हुआ रहता है। क्या रहता है? धसा हुआ रहता है।
आप जैसे खड़ा होइएगा आपका लेफ्ट में क्या रहेगा, धसा हुआ रहेगा, कौन मिरर, अवतल मिरर क्या रहेगा, एक अंदर की ओर उभरा खाना रहेगा, क्या रहेगा, वो दिक्कत, ये क्या है भाव, उत्तल, ये उठा लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, उठा हुआ, लेफ्ट में क्या भाव, लेफ्ट में क्या रहेगा, आप पहचान जाइएगा, उत्तल अवतल, लेफ्ट में धसा हुआ, इसका लेफ्ट में क्या रहेगा, उठा हुआ, क्लियर, ये धसेगा तो उठवे न करेगा, आप फिगर को काटिए ना, देखिए ये इधर धसा लेते उधर उठा लगा है ना, चाहे इधर उठा होगा तो इधर धसल होगा, क्लियर। दर्पण के दाहिनी राइट साइड में पेंट किया जाता है, वो प्रकाश सदैव लेफ्ट साइड से आती है, प्रकाश हमेशा दर्पण किस साइड से, लेफ्ट साइड से आती है, वस्तु को सदैव लेफ्ट साइड रखते हैं बहु, लेफ्ट साइड का भी मान नेगेटिव होता है, जब फिजिक्स से पढ़ाएंगे ना अवतल उत्तल मान, तो 10वां देखिएगा अवतल दर्पण सिद्ध करे 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, या 1/r भी प्रूव करने के लिए आता है, 2r इक्वल 1/f रहता है ना, तो सिद्ध करने के लिए रहता है ना, तो वहां भी बताएंगे अभी आप लोग, क्लियर होगी, ठीक है, यहां तो समझा गया, क्लियर। इसका मान क्या रहता है, लेफ्ट से जितना भी आता है नेगेटिव रहता है, क्या रहता है, वस्तु कहां रखा जाता है, नेगेटिव पर, लाइट कहां से आता है, नेगेटिव सॉरी लेफ्ट से, सारा में ये क्लियर, इसमें किस में, लेफ्ट, क्लियर, मिटा दो यहां तक ले, ये अवतल तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आप लोग क्वेश्चन हेडलाइन मार लीजिएगा, अवतल और उत्तल को पहचानने का एक कारण बताएं, ठीक है। दर्पण के भाग क्या भाव, ठीक है, पहला पोल, हम पढ़ा रहे हैं, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, POL, पोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुव। अब बताइए ध्रुव कहते हैं किसको है, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहेंगे, ध्रुव। देखिए हम पहले खींच भी देते हैं, बोर्ड तरफ देखिएगा, ज्यादा समझिएगा, ये इसको क्या बोल सकते हैं, पोल या ध्रुव बोले, क्या बोलेंगे, दिख रहा है पिछले बुद्ध को। अब दूसरा आता है वो वक्रता केंद्र, क्या आता है वो, दूसरा पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ, क्या क्या बोलते, कौन सा दर्पण है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साफ इंग्लिश करके आएगा, उत्तल उत्तल के करके आएंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, वो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का जिसका भाग होता है उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं, वो वक्रता त्रिज्या, क्या भाव, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बीच की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, तीसरा क्या था, वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत। अब देखिए बहुत यहां पर सब हो गया, इसको सेंटर बीच बोलेंगे, एफ कहेंगे इसको, वो क्या कहेंगे, फोकस, कोई दिक्कत। मुख अक्ष क्या वो, फोकस समझा गया, फोकस। त्रिज्या के आधा को क्या कहेंगे, ये त्रिज्या हो गया सेंटर, इसको क्या कहेंगे, फोकस, त्रिज्या के आधा को क्या कहेंगे, फोकस। मुख अक्ष बहु ध्रुव केंद्र को आगे बढ़ाकर खींची जाए रेखा को क्या बोलते हैं बहु, ध्रुव अक्ष, जैसे कि इधर आगे बढ़ा दिए, क्या कहेंगे, ध्रुव अक्ष। बाय चांस दूसरा दर्पण इधर भी चल गया, क्या बोलेंगे, ध्रुव अक्ष, क्लियर, यहां तक क्वेश्चन डाउट। अब आते हैं बीम, बीम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं,
बीम होता, इसको लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट। वस्तु को बीम कहा जाता है भैया हमेशा बाई, हम बताइए लेफ्ट से बाएं होती है, इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है। वस्तु को हमेशा यू, क्या यू से, और हमेशा किस साइड, हाँ बाई मतलब लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत? अब आइए बहु पश्चिम क्या आता है बहु, हो गया प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, इमेज। दर्पण के अंदर जहां किरण मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, इसे भी द्वारा। दर्पण के अंदर जहां मिलता है ना उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। दर्पण के अंदर जहां किरण मिलती है, क्या वो, दर्पण के अंदर जहां किरण मिलती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे भी सूचित करते किसे वो, हम पढ़ाए थे ना यू बराबर सूत्र, भी बराबर सूत्र पढ़ाए थे ना। यह हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या आता है वो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, आभासी काल्पनिक, ऐसा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जब किरण वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो उसे क्या कहते हैं, बाई चांस यहाँ इन्हें से आया ना काट के चलाया तो वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? वास्तविक पीछे प्रतिबिंब, ठीक है। कोई दिक्कत हो, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दा पे उतारा जा सकता है और बाकी को नहीं उतारा जा सकता। क्लियर? आभासी कल्प, आभासी प्रतिबिंब, आभासी क्या बोलते हैं, बैक्चुअल, क्या बोलते हैं, बैक्चुअल ना बोलते हैं, जे बोलना बोलते रहो ना। जब किरणें के दो, जब किरणें को दो पीछे, जब किरणें को पीछे की ओर बढ़ाकर आभासी रूप में मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पीछे की ओर मिला दिया उसे क्या कहेंगे, आभासी। ऐसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता, क्या बो। चलिए यहां तक हो गया क्लियर, मिटा दे। आप लोग को घर से HW देते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की शर्तें, गोलीय दर्पण से बहु प्रतिबिंब बनाने की शर्तें, ठीक है। अभी हम पढ़ाए हैं सारा का सारा। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना से बहु, दो किरण की आवश्यकता है। पहला सर दो किरण की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या दिए थे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की शर्तें। पहला शर्त क्या हुआ, दो किरण होना चाहिए। पहली सुनिए, पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले लाते हैं, पहले अक्ष को कितना लाना है, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा भाव, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, सीधे से भाव फोकस से होकर गुजरना चाहिए पहला किरण, ठीक है। ऐसा शर्तें आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर। अब आते हैं बहु विभिन्न दर्पण, विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति। आज पढ़ा दे कल पढ़ा दे, हाँ चलिए 2.5 मिनट हो गया।